बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़र हाँ। और अगर असी पंजाब के कल्चर की गल करिए तो पंजाबियों का बहुत बड़ा शौक, जिस तरह मैं हमेशा शेयर कर रही हाँ कि मेहमान नवाजी करना है, इस तरह ही अज असी मौजूद हाँ मांगट के एक मशहूर फेमस महल्ले रावां दे च। रावां दा महल्ला इस तरह फेमस है कि इन्हां दे कोल नंबरदारी भी है और इन्हां दे एक खानदान दी या जिहड़ी शख्सियत साडे नाल मौजूद ने उन्हां दे तारफ विच अगर कहां कि उन्हां दे दादा मौला दाद उन्हां दा नाम सी। पंचायत विच उन्हां दा एक बहुत बड़ा स्टेज सी और अपने इलाके दी पंचायत सुलह करना, अमानतदार होना, अमीन होना और लोगों को मेहमान नवाजी मुहैया करना इस तरह की कि लोग अज भी मौला दाद साहब नूं याद करते हैं। और अज साडे नाल मौजूद ने हाजी मुहम्मद नवाज राह साहब, जिन्होंने अपनी लाइफ के 30 ईयर्स जोड़े ने स्पेंड किए ने सऊदी अरब में, हज भी किया है और उमरा भी अदा किया है, बिजनेस भी किया है। और बेटे ने वो जी मुहम्मद अनायत साहब दे और मुहम्मद अनायत राह जोड़े ने वो भी अपनी मिसाल आप सन। तो आओ नाजरीन उन्होंने को पूछने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उन्होंने इलैक्शन कंटेस्ट किया, आज़ाद इलैक्शन कंटेस्ट किया, दोनों दफ़ा किया, लेकिन सियासत आके उन्होंने कैसा महसूस होया। तो नाजरीन तुहाडी मुलाकात असी हाजी मुहम्मद नवाज राह साहब नाल करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। हाजी साहब थोड़ा सब तो पहला मेरा सवाल है वे कि सियासत आबादत है और एक ऐसा टास्क भी है जिन्हों गेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवाम नास नाल काफ़ी आवाम के मुतालबात ऐसे होंगे ने जिन्होंने सुनना, फिर उन्होंने अमल करना, फिर उन्होंने पूरा करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सियासत का आगाज़ तुसी किस तरह किया और अगर किया है तो आवाम नूं मंशूर दसो। सब तो पहले तो मैं GM का शुक्रिया अदा करना जी जी कि जिन्होंने इतना कीमती टाइम कट के ते साडे कोल आए ने। वेलकम जी आया नूं, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। बहुत शुक्रिया जी। ते मेरा सियासत विच आउण दा मिशन यही सी कि आवाम की खिदमत। मैं सब तो पहले तकरीबन 30-32 साल बाहर गुजारे सऊदी अरब। जी जी। तो मैं मदीना तो मुनव्वरा मौजूद सी, इतकाफ बैठिया सी। बाद चो मतलब साडा इकट्ठ होया बलादरी का, इन्होंने मैनू सिलेक्ट कर दिता कि चेयरमैन मतलब मैंने खलवाना उन्हें। मैं जिस वेले ईद ते मतलब ईद के चांद नज़र आया इतकाफ तो जिस वे मैं फारग होया, फिर इन्होंने कंटैक्ट किया मेरे नाल ते मुबारक दी कि असा तुहानू चेयरमैन सिलेक्ट कर लिया। सही सही। मैं आखिया जी बड़ी मेहरबानी कि अल्लाह पाक ने मैंने मौका दिता है आवाम की खिदमत करने का, एक स्टेज मिले है। तो मेरा तो मिशन ही सियासत का है कि आवाम की खिदमत करना। तो इंशाअल्लाह वो मैं कोशिश की दिन रात मेहनत की है। जी जी। अगर मैं इंज कहां कि अमार सईद साहब नूं चेयरमैन मुंतहिब कराना या उन्होंने इलैक्शन कंटेस्ट करना, उन्होंने वास्ते तुहाडा सैक्रीफाइस करना, ये जरा अपनी जबान नाल तुसी दसो नाज़रीन नूं कि तुसी ते चेयरमैन सोना तो किस तरह वाइस चेयरमैन तुसी बने? बलादरी ने चेयरमैन ही मैंने सिलेक्ट किया सी, वो बाजिद सान के चेयरमैन ही अब इलैक्शन लड़ना है। लेकिन जिस वे अमार सईद साहब शख्सियत सामने आए कि मेरे पीर जना पीर अब्दुल जलील अली अहमद रज़ा उन्होंने वालिद मोहतरम मेरे पीर साहब, मैं फिर अपने आप नूं मैं आख्या कि मैं मतलब चेयरमैन ने मैं उन्होंने वैस नहीं चेयरमैन नहीं अपने बना सकता कि मैं खुद इंशाल्लाह वैस बनादा, उन्होंने पोस्ट उच्ची मेरे तो होनी चाहिए। माशाअल्लाह। वाइस चेयरमैन तुसी अपनी यूसी च जिहड़ी कदी टाउन कमेटी के नाम से भी फेमस सी और ये बानी जड़े ने शमशाद नौशाही साहब सन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਜਾਂ ਫਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ और स्पेशली अगर इलाके वास्ते डिस्कस किया जाए तो ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मेजर रोल अदा किया? जी सब तो पहले तो टाउन कमेटी साड़ी हुण भी कोशिश है कि अल्लाह करे तो वो ही बहाल होए। जी जी। कि उस वे फंड की तुहानू पता है कि फरमानी होती। जी जी। तो बाकी काम असां जिहड़े कराए ने अलहमदुलिल्लाह सब तो वड्डा काम जिहड़ा है साडे पूरे मांगट शरीफ ने पूरे एरिया में जिहदा फायदा उसी इंशाअल्लाह कॉलेज डिग्री कॉलेज दा बच्चियां दा ये मंजूर कराया। वो मतलब दिन रात काम शुरू है अल्लाह के फजलो करम नाल इंशाअल्लाह जून जुलाई तक इंशाअल्लाह उस क्लियर होना है। सही सही। तो बाकी दूसरे काम जिहड़े ने मतलब तरक्याती काम गलियां दे वाणियां दे पुलां दे तो साडा अपना खास करके जरा फंड थोड़ा बहुत पहले आउंदा सी ना वो सारा ही अपना यूनियन काउंसिल ते लाया कि पहले वो इमारत इस तरह खंडर इमारत सी। जी जी। और जिस वे असी मतलब इलैक्शन तो मतलब जित के आए अगे
सब तो पहले साडा काम ही ये सी कि असां यूनियन काउंसिल नूं अपना सजाना है माशाअल्लाह। या और एक सैकटरी सी साडा उसने जिस वे इलैक्शन के दौर सी ना उस वेले उसने आख्या कि असीं दर बदर धक्के खाने पे रजिस्टर कच्छे हेठ होंदा है, कभी किसे बैठ के कभी किसे बैठक चो, तो ये साडा कुछ बाहने वाला स्वभाव बनाओ। सही सही। मैं उन्होंने आख्या बस इलैक्शन जितिए या ना जितिए, जी जी। सब तो पहले तुहाडा एक कमरा है ना वो मेरे जुम्मे आ, माशाअल्लाह। अपने जाती फंड जो तुहानूं तैयार कर दिया और मैं इंशाअल्लाह सब तो पहले फिर उन्होंने एक कमरा तैयार करके उन्होंने बिठाया सी। उस तो बाद फिर बाकी जो फंड आउंदा रहा असीं उस ते ही लांदे रहे। सही सही। जिस तरह तुसीं ओवरसीज़ भी से हो, अगर कंपैरिजन किया जाए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का और काफ लीग का भी, चूँकि जिस तरह हाजी रियाज असगर साहब तुहाडे इलाके के डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे ने, MPA भी रहे ने, अगर कंपैरिजन किया जाए तो किहड़ी पार्टी ने सब तो ज़्यादा वर्क मांगट विच कीता है? अपने अपने दौर में हकीकत में सारे ने कोशिश की है और मुमताज़ साहब ने भी मतलब माशाल्लाह बड़ा काम कराया। साडा खास करके जिहड़ा सीवरेज का काम है ना वो मतलब 16 तो 18 करोड़ लगा है वो सीवरेज का काम, मतलब चाहे हम मतलब वो नाकाम हो गया है लेकिन उन्होंने वो काम उन्होंने कराया, उन्होंने सिरा जाता हो। सही सही। जी हाँ। तो बाकी मतलब जिस तरह जिस दौर में मतलब पीपल पार्टी की सी हुकूमत है उन्होंने भी कोशिश की है, इन्होंने भी की है, किसी कोई तनकीद नहीं करना चाहते, तो सब ने अपने अपने दौर में सब मतलब कोशिश की काम करने की। जी सही। हज सब तो डिफिकल्ट हुंदा वे अवामुन नास नूं टाइम देना और उन्हां दी सैटिस्फैक्शन, मैंटली सैटिस्फैक्शन। जिस तरह सियासत आबादत है इस तरह सियासत ते लोगों के ऑब्जैक्शनस भी काफ़ी होंगे ने। तुसीं चूँकि सिलसिला रूहानियत नाल भी तुहाडी अटैचमेंट सी और माशाअल्लाह रूहानियत तुहानूं मतलब अबूर भी हासिल सी, इहदे च किस तरह मैनेज किया फिर अपनी तमाम ड्यूटीज़ नूं? अल्लाह का शुक्र, मैं अपने ज़हनी तौर पर मुतमईन हाँ कि मैं जिहड़ी ड्यूटी की है इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा वास्ते, अल्लाह नूं खुश करने वास्ते, किसी बंदे नूं खुश करने वास्ते नहीं। और ये कोई डिफरेंट नहीं कि मैं जिससे आया मतलब कि हुण मैं इस बंदे ने मैंने वोट दिता सी इसका काम नहीं कराना, इस दिते इन काम कराना, इस तरह की नहीं। मतलब कोई तफरीक नहीं, जिहड़ा आया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਫਦਰ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। अगर टीम वर्क के हवाले नाल गल की जाए तो तुहानूं की लगता है कि मतलब एक सियासत जिवें हर जगह ते इख्तलाफे राय हुंदी है, तुहानूं कोई इख्तलाफे राय शुरू तो लैके हुण तक नज़र आउंदी? बिल्कुल कोई इख्तलाफ राय नहीं। साडा एक मतलब एक बरादराना माहौल है सारा सारिਆਂ ਦਾ। सब तो पहले इब्तदा जिहड़ी है अहमद फराज ने की सी, मांगट नूं बड़ा मशहूर किया उसने। सब तो सियासत तो हट के गल करा ना तो जिहड़ा मांगट मशहूर होया मांगट शरीफ, ये पीर अब्दुल जलील या अहमद रज़ा, ये उन्होंने कावश मेहनत नाल ही मशहूर होया माशाअल्लाह। और सैकेंड अहमद फराज साहब और बड़े साडे मतलब मोहसन इंसान बड़ा भी उन्होंने काम किया अपने मांगट के बारे। उस बाद नौशाही साहब आ गए तो नौशाही साहब ने मतलब अपने दौर जो बड़ा काम किया और अलहमदुलिल्लाह असीं वो जितने जो गया उन्होंने सपोर्ट करते रहे, अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कराया उन्होंने। हाजी साहब अगर हुण मैं थोड़ा जिहा डिस्कस करा तारक रायका साहब के बारे च, चूँकि PP 66 तुहाडा इलाका हुण शामिल है, मांगट UC जिहड़ी है PP 66 का हिस्सा वे, NA 85 का हिस्सा वे, तो तुसीं हुण दे तरक्याती काम जिहड़े तारक रायका साहब ने करवाए ने वो इन डिटेल नाज़रीन नूं दसो और नाल ही दसो कि मसाइल की ने। और जी तारक साहब ने बड़े ही फंड दिता साडे मांगट शरीफ नूं। जी मेरा ख्याल है मैं 70 साल हिस्टरी जी जदों का पाकिस्तान बनया है ना उदों तक भी इंशाअल्लाह ये सारे मांगट वाले तायद करन दे कि इतना फंड किसी ने दिता जितना तारक साहब ने दिता है माशाअल्लाह। खास करके जो कॉलेज है ये उन्होंने मेहनत कोशिश नाल बने माशाअल्लाह। जी जी माशाअल्लाह। 750 साल पुरानी मस्जिद है जी कच्ची बनी है, कच्ची मिट्टी की बनी है और छत भी उसकी कच्ची है और अज तक सस्टेन है, उसके बारे तुसीं की राय दोगे अपनी? जी माशाअल्लाह ये साडे पीरां दी दुआ है कि ये ता क़यामत इंशाअल्लाह इसने कायम और दायम रहना है। जी जी। ये पुराने ज़माने की गल है कि एक दफ़ा हमला किया सी उस वे अजे पाकिस्तान नहीं सी बनया, उस वे की गल है कि ये सिखा ने मतलब जैसे हमला किया
ਉਹ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਅਮਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਖਤਰਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਸ਼ਰ ਨਵਾਜ਼ ਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ और उन्होंने कुछ तरह मैनेज कर देने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सब तो पहले मैं वेलकम करना GM की सारी टीम नूं जी और तुहानूं कि तुसां सानूं शरफ बख्शिया कि सानूं मेहमान नवाजी का मौका दिता और साडे कोल आके साडे व्यूज़ तुसां लै मैं तुहानूं वेलकम कहना, खुश आमदीद कहना। जी जी बहुत शुक्रिया। सब तो पहला मेरा सवाल है जी, महंगाई तो रिलेटेड ही चूँकि बहुत वड्डा अलमिया है इस टाइम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूं तुसी मतलब एक ऐसा थोड़ा नज़रियाती सिस्टम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ नाल इमरान खान साहब नाल, किस तरह आवाम नूं तुसीं आगाही दिओगे? जी मैं महंगाई के हवाले नाल और अपनी पार्टी के दिफा के हवाले नाल जरूर पॉइंट रेज करांगा कि देखो महंगाई मैं समझना कि मेरी भी ऑलरेडी उम्र है ऑलमोस्ट 3 अबव है, 36 मेरी एज हो गई है तो जितने अदवार मैं देखे ने हर दौर चो महंगाई हुई है। कोई इस तरह का दौर नहीं गुजरिया कि ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੈਨੂਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਸਤਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਆਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਇਲ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਬੇਸਿਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਈਵਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਸਾਡੀ ਓਗਰਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੈਨੂਨ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਮ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਬੜੇ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਵਾਮੀ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏ ਔਰ ਅਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲकुल सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती रहनुमाओ या चूँकि जिस तरह सोशल सिस्टम अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जड़ा शख्सी वोट बैंक होंदा है, शख्सी तुसी किते तो मुतासर हो और नज़रियाती तुसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाल हो? शख्सी चौधरी तारड़ साहब जिहड़े ने साडी साबका वाबस्तगियां भी उन्हां दे नाल ने ते शुरू तो ही असीं उन्हां दे नाल मुंसलिक रहे हैं
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਵਾਇਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਯੂਸੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 36 ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਉਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਈਵਨ ਗਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਦ ਕੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ जैसा कि यूनियन काउंसिल साड़ी बड़ी बेहतर हुई है। यूनियन काउंसिल की पोजीशन पहले जी सी बड़ी खस्ता हाल सी, अलहमदुलिल्लाह इन्होंने पूरी अपनी काफशां दे नाल एक मिसाली यूसी बनाई है मांगट चो। और उस तो इलावा MNA MP नाल भरपूर इन्हां दी एक मुतालबा सी कि साडे पिंड चो जो है ना तालीम दा मेयार बेहतर किया जाए। अलहमदुलिल्लाह उहदे वास्ते सानू इन्होंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिता ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਂਗੜ ਚੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ MNA MP ਨੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਂਗੜ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 12 ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂਗੜ ਦੇ दरीना मुतालबात ने और उन्होंने दा वादा सी कि इंशाअल्लाह इस गवर्नमेंट च मैं मांगड़ च कोई घर रहन नहीं देना जिहदी बिजली ना होवे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% पूरा हो चुका है। सही जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तंजीम साजी की है और विलेज कौंसल पंचायत कौंसल या तहसील ते रिकॉर्ड जाएगा सारा पंचायत दा विलेज दा, इहदे नाल आवाम नूं फैसिलिटेशन मिलेगी या परेशानियां वध जांदियां? जी यकीनन मैं समझना इकतदार जदों तुसी मुंतकिल करदे हो थल्लेले लैवल ते ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ MNA ਹਜ਼ਰਾਤ MP ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਸੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਆਲੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਮਤਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? जी मैं गुजारिश करना बलदियाती इलैक्शन के हवाले नाल स्पैशली असी अपनी बरादरी के सलाह मशवरे नाल चलने मेरे बजुर्गों का जो पहले इलैक्शन सी वो भी अलहमदुलिल्लाह मेरी बरादरी की ख्वाहिश सी कि मेरे बजुर्ग साड़ी बरादरी की नुमाइंदगी करन तो अलहमदुलिल्लाह उन्होंने नुमाइंदगी की और अपनी बरादरी का नाम रोशन किया और बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने आवाम नूं अपनी जिहड़ी अपनी नुमाइंदगी का उन्होंने लैके चले ने तो हुण भी इसका फैसला जिहड़ा है वो साडी बरादरी ही करेगी, जो मुशावरत के नाल इंशाअल्लाह उन्होंने डिसीजन होगा असीं उहनूं मनोअन तस्लीम करांगे। माशाअल्लाह राम बरादरी के बारे अगर गल करिए तो राम बरादरी दे विच यूनिटी तो रिलेटेड कदी कोई इख्तलाफ राय या कदी कोई ऐसी चीज़ पैदा हुई है जिहदे च कोई तुहाडे अगेंस्ट हो के ते गल करे?
नहीं अलहमदुल्ला मांगड़ पिंड च तो ऐसी कोई मसाइल नहीं हैं, जबकि मैं नुमाइंदगी करना वा रां बरादरी दी पूरे पाकिस्तान विच। मैं सेंट्रल पंजाब दा सदर भी हाँ रां इत्तेहाद अल पाकिस्तान दा, ते अलहमदुल्ला साडी बरादरी जिहड़ी मांगड़ विच मेरे बुजुर्गों की एक मजहबी शख्सियत और प्लस उन्होंने जी बेहतर तरीके अपनी बरादरी पेश होना, उस वजह तो अलहमदुल्ला उन्होंने औलाद असी हैं, साड़ी भी बड़ी इज्जत करते हैं सारी बरादरी और बड़ी अच्छे तरीके पेश आते हैं। सही जिस तरह तुसी रां इत्तेहाद ग्रुप के मतलब प्रेजिडेंट हो, इस तरह ही अगर देखा जाए तो तुसी अपनी ड्यूटीज़ नूं या अपने जितने मामलात ने तुहाडा की उहदे च ऑब्जेक्ट्स की ने? जी साढ़े जिहड़े मंशूर कह लो तुसी, साढ़े मंशूर विच है वे कि जिहड़ी साडी बरादरी विचों जिहड़े पसमानदा इलाके ने साडे पाकिस्तान दे, चूँकि अलहमदुल्ला रां बरादरी नुमाइंदगी कर रही है पंजाब बलूचिस्तान और सिंध में नुमाइंदगी कर रही है राम बरादरी। एक सिर्फ KP के वाहिद जगह जिथे राम बरादरी नहीं है, अदरवाइज पाकिस्तान के 3 सूबे में राम बरादरी मौजूद है। माशाअल्लाह ठीक है, तो साडा अलहमदुल्ला ये WhatsApp के ग्रुप्स चल रहे हैं, Facebook के ग्रुप्स चल रहे हैं, जिहदी वजह नाल साडी कनैक्टिविटी पूरे पाकिस्तान च मौजूद है। साडे नुमाइंदे हर जगह ते अलहमदुल्ला मौजूद ने और साडी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मुख्तलिफ इवेंट्स के जरिए असी अपने मुख्तलिफ इलाकों में आगाही लैके जाइए कि जी साडी बरादरी जिथे पसमानदा है उन्होंने हर तरह के हवाले नाल सपोर्ट करिए, माशी हो जाए चाहे मतलब जिस सूरत भी हो जाए, उन्होंने कुछ जो मसाइल आते हैं पेश मौशती हवाले नाल भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह उन्होंने हेल्प आउट करना। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? जी मैं हैलीकॉप्टर के हवाले नाल गुजारिश करांगा कि ये साडे मंडी बहुद्दीन विच अलहमदुल्ला ओवरसीज चुके बहुत ने और मेरे बड़े दोस्तों की ख्वाहिश सी कि यार साडे विआह ते भी हैलीकॉप्टर आना चाहिए, तो वो कहते सी कि यार सानू सोर्स नहीं मिलते कि किस तरीके नाल हैलीकॉप्टर असीं जिहड़ा ना अपनी बरात ते मंगवा सकने हैं। तो मेरे कुछ सोर्सेज के जरिए अलहमदुल्ला मैं इस कंपनी को अप्रोच किया, फिर उन्होंने नाल मैं एक एग्रीमेंट साइन आउट किया कि स्पैशली मंडी बहुद्दीन विच कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो अलहमदुल्ला वो मेरे थ्रू ही होता है। मंडी बहुद्दीन चो मैं 2 इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं अलहमदुल्ला। एक हरिया तो बारात गई सी क्रिस्टल मैरिज हाल और एक बारात आई सी मुगो हाल तो फालिया जिम खाना। अलहमदुल्ला दोवें फंक्शन मेरे थ्रू ही होए सन और मंडी बहुद्दीन चो वो दोवें फंक्शन जिहड़े सन अलहमदुल्ला मीडिया ते इतने हाईलाइट कर गए सन कि बाहर दोस्तों तो मैंने पूरी दुनिया तो कॉल आई ने और एप्रीशिएट किया गया सारे इवेंट को कि मंडी बहुद्दीन चो ही लोग हैलीकॉप्टर मंगाते हैं और बरात जाती है। सही नाजरीन तुसी भी नोट कर लो, जिदी शादी हुई और स्पैशली ओवरसीज जिन्हें पसंद करते हैं वो हैलीकॉप्टर वास्ते बशर साहब की खिदमत ले सकते हैं। फरवरी नूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मंडी बहुद्दीन की सरजमीन ते कदम रख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो और किस तरह उन्होंने वेलकम करने वास्ते तुसी और तुहाडी पूरी टीम या अपना इलाका किस तरह ਜਿਹੜਾ ਹਮਤਨ ਗੋਸ਼ ਹੋ? जी इंशाल्लाह साढ़े वास्ते ये बहुत खुशी का टाइम है। साढ़े प्राइम मिनिस्टर साढ़े को आ रहे हैं, इस तो पहले जो आए सन उदों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार सन और असा बड़ा वालिहाना उन्होंने इस्तकबाल किया और अलहमदुल्ला मंडी बहुद्दीन तारीख में सब तो बड़ा जलसा खान साहब का होया है जिहड़ा सैनमा ग्राउंड दे विच होया है और खचा खच ग्राउंड भर गया सी और जदों मियाँ साहब भी तशरीफ ले आए ने या शहबाज शरीफ साहब भी आए ने या उनकी बेटी भी आई है, इतना क्राउड मंडी में नहीं आया जितना खान साहब की दफ़ा अलहमदुल्ला क्राउड आया वे। तो चूँकि हम खान साहब एक प्रोजेक्ट का इफ्ताह करन आ रहे हैं, जलसा करन नहीं आ रहे, तो उस तरह का इस्तकबाल असी इंशाल्लाह मुशावरत करांगे अपने MNA साहब नाल कि जिस तरह की डिमांड हो अपने वर्कर्स नाल करनगे कि इस तरह तरीके नाल असी इहनूं मैनेज करिए, असी इंशाल्लाह हाज़र होवांगे नाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लास्ट विच तुसी अपने इलाके दे लोगां नूं, अपनी UC दे लोगां नूं, अपने डिस्ट्रिक्ट दे लोगां नूं और स्पैशली नज़रे सानी करके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान दे मुल्क यानी मुल्क पाकिस्तान केड़ी तब्दीली लियांदी उन्होंने जरा मद्देनज़र रखते हैं, की मैसेज दोगे? जी मैं समझना कि अगर खान साहब की जी बेहतरी की चीज़ा ने अगर मैं नोट डाउन करके तुहानूं सुनान लग पावां तो इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाएगा। मैं उस एक पॉजिटिव वे दसना वा कि अलहमदुल्ला मेन चीज़ जी है साडा
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਇਸ ਕੋਲੀਗਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਾਈ ਹੋ ਔਰ ਰਾਮ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। जी नाज़रीन एहसन मुबशर नवाज़ रान साहब की गुफ्तगू और बीइंग अ पोलिटिकल वर्कर और बीइंग एक इस हवाले नाल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ਨੂੰ डिफेंड कर रहे सन तुसीं सुनिया और महंगाई आल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे सन है वे ये कोई शक नहीं लेकिन अगर असी चाहिए तो अपने आप को इंटायरली चेंज कर सकते हैं एंड नो डाउट साडा अलमिया है कि असी जिहड़ी भी हुकूमत आई है ਉਹਦੇ ਤੇ कभी भी खुश नहीं हुए ये आवाम ਨੂੰ मैं कह रही हाँ आवाम चूँकि कभी भी खुश नहीं हुई किसी मामलात भी कोशिश करो कि असी अपने मामलात ਨੂੰ सुलझाइए अपने मुल्क ਨੂੰ और स्टैबलिश करिए अपने मुल्क ਨੂੰ और अच्छे तरीके नाल लैके चलिए इंशाअल्लाह तुहाडी और मेरी मुलाकात होएगी फिर किसी नवे प्रोग्राम में उस वक्त ਲਈ ਮੈਨੂੰ इजाजत दिओ अल्लाह निगहबान।